नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला ने बीमारी को पैदा फरमाया तो उसके लिए दवा भी पैदा फरमाई, लिहाजा अपना इलाज ज़रूर कराओ। लेकिन अजीज़ दोस्तों, बाज़ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसका मेडिकली ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी आप ठीक नहीं होते, या बाज़ दफ़ा आपकी मेडिकल रिपोर्ट तो बिल्कुल क्लियर होती हैं लेकिन आपकी बीमारी, आपकी तकलीफ़ रोज़ बरोज़ बढ़ती जाती है। और बाज़ दफ़ा ये तकलीफ़ इस हद तक चली जाती है कि आप आखिरी स्टेज तक भी पहुंच जाते हैं। जैसे उलमाए कराम कहते हैं कि वो तमाम बीमारियां जिसका मेडिकली ट्रीटमेंट नहीं है, वो जादू का ही असर है। लेकिन अजीज़ दोस्तों, इस बात पे आप यकीन रखें कि अल्लाह पाक ने ऐसी कोई बीमारी, ऐसी कोई तकलीफ़, ऐसी कोई परेशानी नाजिल नहीं की जिसका इलाज कुरान में ना हो। सूरह अल इसरा में आयत नंबर 82 में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, हम कुरान में वो चीज़ें उतारते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत हैं, जबकि काफिरों के लिए महज हसारे का सबब है। तो याद रखें, कुरान पाक में हर बीमारी से शिफा मौजूद है। मौलाना अब्दुल सलाम फरमाते हैं कि एक खातून मेरे पास आई और बताया कि मुझे टांग में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द है। मैंने उसको बोला कि आप डॉक्टर को एक बार ज़रूर चेक करवाएं। तो उसने बताया कि मैं बहुत अरसे से डॉक्टरों से इलाज करवा रही हूँ लेकिन बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा। मौलाना अब्दुल सलाम फरमाते हैं कि मैंने उस पर सूरह फातिहा का दम करना शुरू किया तो थोड़ी देर के बाद उसकी ज़ुबान से जिन बोलना शुरू हो गया, और बाद में जिन ने बताया कि वो वही है जिसने इस औरत की टांग को पकड़ के रखा था। तो मौलाना फरमाते हैं जैसे ही उस जिन को उस औरत से निकाला गया तो वो औरत ऐसे शिफायाब हुई जैसे कोई बहाना बना रही थी। तो अजीज़ दोस्तों, याद रखें, जादू के ज़रिए जिन्नात को आपके जिस्म में दाखिल करके आप में बहुत सारी बीमारियां पैदा कर दी जाती हैं, जिसका मेडिकल ट्रीटमेंट देखा जाए तो आपकी रिपोर्ट्स तो बिल्कुल क्लियर होंगी लेकिन आपको सेहत नहीं मिलेगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज़ की, ए शेर खुदा, ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, मेरी बहन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। कभी पेट में दर्द, कभी सीने में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी तकलीफ़ से अपने बालों को नोचना शुरू कर देती है, कभी खुद को मारना पीटना शुरू कर देती हैं। लोग कहते हैं कि उस पर जादू है, आप मुझे कोई इलाज बताएं ताकि वो शिफायाब हो सके। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, याद रखना, अल्लाह पाक ने ऐसी कोई बीमारी नाजिल नहीं की जिसका इलाज कुरान में ना हो। फजर की नमाज पढ़ने के बाद 21 मरतबा सूरह फातिहा, 21 मरतबा आयतल कुर्सी और 21-21 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास एक पानी के गिलास पे दम करके उस औरत को पिलाया कर, तो खुद देखेगा कि वह रोज़ बरोज़ कैसे शिफायाब होती है। अजीज़ दोस्तों, मेरे वो बहन भाई जो जादू की वजह से किसी बीमारी में, किसी जिस्मानी बीमारी में मुब्तला हैं, जिनकी मेडिकल रिपोर्ट तो बिल्कुल क्लियर है, या जो अपना इलाज तो करवा रहे हैं लेकिन इलाज के बावजूद भी शिफा नहीं मिल रही, वो कुछ यूँ करें कि आबे ज़मज़म लें, और कम से कम वो आबे ज़मज़म आधा गिलास पानी जितना ज़रूर हो। आज के दौर में आबे ज़मज़म मिलना कोई मुश्किल काम नहीं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन भी आबे ज़मज़म सेल होता है। आपने उस पानी के ऊपर 70 मरतबा सूरह फातिहा का दम करना है, अव्वल व आखिर एक मरतबा दुरूद शरीफ, और उस पानी को आपने पीना शुरू कर देना है। याद रखें, आबे ज़मज़म बहुत ज़्यादा मिकदार में तो नहीं मिलता, तो आप उस आबे ज़मज़म के अंदर बाकी सादा पानी भी शामिल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको प्यास लगी है तो थोड़ा सा आबे ज़मज़म का पानी लें, उसमें मज़ीद पानी शामिल करके वो पानी पी लें। ये अमल आपने 7 दिन, कम से कम 7 दिन ज़रूर करना है। और जिस भी जगह पे आपको दर्द हो या तकलीफ़ हो तो उस दर्द पे अपना दायां हाथ रखें और 7 मरतबा सूरह फातिहा की तिलावत करें, और दोबारा अपना हाथ अपने मुंह के पास रख के 3 मरतबा थू करें, यानी कि वो फूंक जिसके साथ थोड़ा सा लौब निकले या नमी वाली फूंक हो, यानी कि आपकी उंगलियां थोड़ी सी नम हो जाएं तो वो उंगलियां अपने दर्द पे फेरना शुरू कर दें। यह अमल आप 7 दिन करके देखें, इंशाल्लाह बाहुक्म खुदा आपकी तकलीफ़, आपका दर्द, आपका मर्ज मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। याद रखें, शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है। यह अमल करते वक्त अपने दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल साफ रखें कि इस अमल को करने की वजह से अल्लाह पाक मुझे शिफा देगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको हक़ की और सच की बात करने, हक़ की और सच की बात सुनने, हक़ की और सच की बात पर चलने की तौफ़ीक अता फरमाए, और कश्मीर के भाइयों पे खसूसी रहम फरमाए और उनको आज़ादी की नेमत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़। या रसूल अल्लाह
توسل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔